हेलो एवरीवन, फेस टॉक में आपका स्वागत है। आज हम बेसिकली जानेंगे कि मार्केट जो अभी रिसेंट टाइम में करेक्ट हो रहा है, पिछले 6 महीने से, 3 महीने से, रिसेंट 1 महीने से जो मार्केट कंटिन्यूसली करेक्ट हो रहा है, इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। अभी हमें एग्जिस्टिंग जो हमारा इन्वेस्टमेंट है उसे होल्ड करके रखें या उसमें और टॉप अप करें, या फिर यहाँ से बेच के हमें निकल जाना चाहिए, ताकि फर्दर अगर करेक्शन हो तो हमारा जो भी जितना लॉस हुआ उतना बच सके। तो चलिए आज हम डिटेल में समझते हैं, मार्केट आउटलुक्स के बारे में भी थोड़ा बहुत समझेंगे और थोड़ी बहुत मार्केट सेंटिमेंट्स के बारे में भी समझेंगे। देन उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि एग्जैक्टली हमें क्या करना चाहिए। अभी मैं अगर बात करूँ, देखिए पिछले 6 महीने से मार्केट पीक से अगर मैं बात करूँ तो बॉटम तक देखिए 16% तक मार्केट ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है। और ये मैं बात कर रहा हूँ निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 यानी कि इंडिया की टॉप 50 कंपनी का एवरेज का रिटर्न जो है वो ये है। और हो सकता है कि अगर किसी ने स्मॉल कैप, मिड कैप या अदर कोई स्टॉक्स डायरेक्ट इक्विटीज़ में किया है, उनका जो लॉस है वो इससे ज़्यादा हो सकता है पिछले 6 महीने का। और पिछले 1 साल पहले भी अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट किया है, आज से एग्जैक्ट 1 साल पहले, उनका भी रिटर्न अभी अगर आप देखोगे तो वो 2.5% के आसपास निफ्टी 50 का नेगेटिव रिटर्न है। हो सकता है उनके स्टॉक्स का कुछ और ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न हो। तो देखिए कुछ कैटेगरी भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये है लार्ज कैप, यानी कि इंडिया की टॉप 50 100 कंपनी। उस 100 कंपनी का रिटर्न देखिए पिछले 1 साल का नेगेटिव है। ये लार्ज इन मिड, इंडिया की टॉप 100 कंपनी, नेक्स्ट 250 कंपनी, उनका भी एवरेज देखिए नेगेटिव रिटर्न है। मेजर इंडेक्स देखिए नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, और सिर्फ एक कैटेगरी है कमोडिटी, ये कांस्टेंट रिटर्न दे रहा है, जबकि पिछले 10 साल का एवरेज रिटर्न उसका 4% है, और पिछले 5 साल का 10% है, और पिछले 3 साल का 14% है। यानी कि 18-19 के आसपास ये जो कैटेगरी है गोल्ड, इसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया था। और अभी देखिए पिछले 1 साल में भी 6% के आसपास का रिटर्न है। तो मतलब इसके लिए सजेस्ट करते हैं कि आप अगर 100 रुपये इन्वेस्टमेंट कर रहे हो मार्केट में, तो कम से कम 15 से 10% आप गोल्ड में इन्वेस्टेड रहो, ताकि ये आपको एक बैलेंस पोर्टफोलियो रिटर्न देता है, ये आपके पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करता है। तो चलिए अभी मार्केट आउटलुक्स के बारे में जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा निफ्टी 50 की। अगर मैं बात करूं, ये मैंने अभी जैसे कि आपको दिखाया, निफ्टी 50 निफ्टी की टॉप 50 कंपनी है, निफ्टी की नेक्स्ट 50 कंपनी है, ये मिड कैप है, स्मॉल कैप है, बैंक निफ्टी, आईटी। ये देखिए 23% स्मॉल कैप डाउन है पिछले 6 महीने में, और पिछले जनवरी से लेकर अभी तक 26%, 30% आईटी डाउन है। तो मेजर इंडेक्सेस जो हैं वो डाउन है। सिर्फ ये है, ये बेसिकली वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, ये कोई कैटेगरी में नहीं आता है। और ये है आपका एनर्जी सेक्टर एक पॉजिटिव है, मेजरली बाकी सब डाउन है। और एक एनर्जी और इंफ्रा और रियल एस्टेट करके 2-3 कैटेगरी हैं जो थोड़े बहुत पॉजिटिव हैं, पर मेजर इंडेक्स अभी डाउन है। तो अभी हम समझते हैं कि अभी एग्जैक्टली हमें क्या करना चाहिए। तो मैं आपको बेसिकली अभी जो मार्केट आउटलुक्स हैं इंडिया की, वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि एग्जैक्टली आपको क्या करना है। अभी जो हमारी इन्फ्लेशन है, अभी रिसेंट टाइम में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ गई थी, तो अभी बेसिकली ट्राई ये किया जा रहा है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल की जा रही है। इसके लिए जो रेपो रेट है वो बढ़ाई गई है कंस्टेंट, पिछले दो सीज़न से इसका कंस्टेंट रेपो रेट बढ़ाया गया है। उसके बाद जो डेफिसिट है, डेफिसिट को भी अभी कंट्रोल किया जा रहा है एफआरबीएम के थ्रू। एफआरबीएम बेसिकली होता है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट। तो बेसिकली इनका काम ही यही होता है कि वो यही कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट की जो एक्सपेंस है और जो उनकी अर्निंग है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंस जो ना हो, अर्निंग को कैसे बढ़ाया जाए। तो अपनी एक्सपेंस को कम करने की कोशिश करें और अपनी अर्निंग्स बढ़ाएंगे। तो ये अभी फिजिकल डेफिसिट जो है उसको अभी कंट्रोल में लाया जा रहा है। और अगर एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, जो इंडिया का फॉरेक्स रिजर्व है, किसी टाइम पे 200-300 मिलियन डॉलर हुआ करता था, अभी 600 मिलियन डॉलर है। थोड़ा बहुत अभी रिसेंट टाइम में थोड़ा बहुत कम हुआ है। अप्रॉक्स हम मान के चलिए 600 मिलियन डॉलर के आसपास, बिलियन डॉलर के आसपास हमारा फॉरेक्स रिजर्व है। तो ये बहुत अच्छा साइन है इंडिया के लिए। और मैं आपको बताऊं कि अभी रिसेंट टाइम में इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर काफ़ी अच्छा वर्क किया गया है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जितना डेवलप होगा तो उतनी हमारी सर्विसेज, लोकल सर्विसेज और हमारी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज बढ़ेंगी और बिज़नेस बढ़ेगा। तो ख़ास करके अभी रिसेंट टाइम में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में बहुत ज़्यादा काम हुआ है। और एक बात मैं आपको बता दूं, फाइनेंशियल इकोसिस्टम की अगर बात की जाए, डिजिटल इकोसिस्टम में अभी आप खुद इसको समझ पा रहे होंगे कि अभी हर जगह
बड़े शहर हो छोटे शहर, हर जगह आपको डिजिटल इकोसिस्टम और मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग, यूपीआई, हर तरीके से डिजिटली ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है रिसेंट टाइम से। और मैं आपको एक बता दूं, जो अभी जो इंडिया में ज़्यादातर बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हैं उनको उनको उनके ऊपर ये टैग लगता है कि क्रोनी कैपिटलिज्म चल रहा है इंडिया में, उससे हटकर अभी ट्रांसपेरेंसी की ओर कंपनीज़ जो हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, वो ट्रांसपेरेंसी की ओर जा रही है, जो जिसका रैंकिंग भी हमारे इंडिया में अभी बहुत ज़्यादा ड्रेस्टिकली इम्प्रूव हुआ है। और गवर्नमेंट खास करके जो ज़्यादातर कंपनी है गवर्नमेंट के अंडर रन होती थी, तो वो अभी अपना स्टेक बेच रहे हैं, जैसे LIC के कुछ 3.5% बेच दिया है, एयर इंडिया बेच दिया है। अभी बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनमें अपना स्टेक बेच के प्राइवेटाइज़ कर रहे हैं ताकि उससे रेवेन्यू अर्निंग आए। रेवेन्यू आएगी तो हमारी फिस्कल डिफिसिट भी कम होगा और ऑटोमेटिकली इंडिया के अंदर ग्रोथ आएगी। और कैपिटल, अगर मैं बात करूँ शॉर्टेज ऑफ कैपिटल की बात की जाए, तो पहले शॉर्टेज ऑफ कैपिटल था बिज़नेस स्टार्टअप करने के लिए। अभी क्या है, बहुत तरीके से स्टार्टअप को सपोर्ट मिल रहा है, बड़ी बड़ी कंपनीज़ को इजीली फंड अवेलेबल हो रहा है ताकि बिज़नेस बूस्ट हो सके। और मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताना चाहूँगा। जैसे 2014 से पहले अगर आप देखोगे तो इकॉनमी की जो GDP थी इंडिया की, वो 10% ऑल ओवर वर्ल्ड में 10% में आता था। तो अभी हम वर्ल्ड के छठे 6 नंबर पे आते हैं GDP के मामले में। ऑटो मार्केट में अभी हम चौथे नंबर पे हैं। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में हम 3rd नंबर में हैं। हमने अभी रशिया को पास किया है। अभी हमसे आगे सिर्फ चाइना और US कंट्री है। मोबाइल फ़ोन प्रोडक्शन में हम नंबर 2 में हैं, सिर्फ नंबर चाइना हमसे आगे है। स्टील प्रोडक्शन में भी हम अभी नंबर 2 में हैं। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस में 10% है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 46%। तो अभी आप देखिए कांस्टेंट इसके अंदर चेंज आ रहा है। हो सकता है आने वाले टाइम में आप इसमें से जो 2 या 3 रैंकिंग में आप देख रहे हो सकता है पॉसिबल है हम नंबर 1 भी हो जाएं किसी 1, 2, 3 कैटेगरी में, जो पूरे दुनिया में इस स्पेसिफिक कैटेगरी में हम नंबर 1 भी पहुंच सकते हैं। तो ये जैसे जॉन चैम्बर का अगर आपने सुना होगा, तो ही सेड कि अगर उनको एशिया रीजन में अगर इन्वेस्टमेंट करना हो, ही सेड कि आई एम बेटिंग ऑन 1 कंट्री इन एशिया। अगर मुझे एक कंट्री एशिया में किसी एक कंट्री में मुझे पैसा लगाना है तो मैं इंडिया में लगाऊंगा, लेकिन अगर एशिया में मुझे 2 कंट्री पे पैसा लगाना है तो आई विल इन्वेस्ट इन इंडिया ट्वाइस। तो मैं सेकंड ऑप्शन भी इंडिया को ही चूज़ करूँगा। तो ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत है इंडिया में अभी, तो आने वाले टाइम में बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, राइट। तो अभी फाइनल कैलकुलेशन हम समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली अभी हमें क्या करना चाहिए। तो मेरी ये रिकमेंडेशन होगी कि अभी जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है, खास करके अगर इक्विटी में आपका इन्वेस्टमेंट है, तो आप उसको अभी होल्ड करके रखिए। और अगर आपके पास कुछ एडिशनल फंड हैं तो आप चाहें तो उसको टॉप अप कर सकते हैं। खास करके अगर आपका लार्ज कैप है या फिर इंडेक्स फंड में आपने अगर इन्वेस्टमेंट किया है तो इसमें भी आप थोड़ा टॉप अप कर सकते हैं। और अगर मैं इक्विटी की बात करूं, इक्विटी जैसे कि शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड्स होते हैं, और ख़ास करके अगर इक्विटी है तो इक्विटी होता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो आप इसको थोड़ा टाइम दीजिए तो आप डेफिनेटली देखेंगे आपको आगे चल के रिटर्न बना के देगा। और जैसे कि मैंने आपको इनिशियली बताया था कि गोल्ड में भी आपको 10 to 15% करना चाहिए। तो आप कुछ पोर्शन अपना जैसे कि इक्विटी में भी रखिए, डेट में भी रखिए, गोल्ड में रखिए। तो एज के अकॉर्डिंग जितना आपका एज है उसको आप 100 से माइनस कर दीजिए। मान के चलिए अगर आपका एज 30 है तो 100 से आप उसको 30 को माइनस कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 70, यानी 70 आप इक्विटी में रख सकते हैं। रेस्ट जो 30% है उस 30% में से आप डेट और गोल्ड को डाइवर्ट कर सकते हैं, यानी 20% आप गोल्ड या 25% डेट और 5% गोल्ड आप ले सकते हैं, ताकि आपका एक पोर्टफोलियो बैलेंस रहे। कभी इक्विटी डाउन हो तो आपको डेट से तो कांस्टेंट रिटर्न मिलता है, आपको ऑन एन एवरेज ठीक ठाक रिटर्न मिलता है, और गोल्ड से भी आपको मिल जाएगा, तो ये आपका पोर्टफोलियो बैलेंस रहेगा। और कभी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अगर किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से अगर कंसल्ट कर सकते हैं तो बेटर रहेगा, ताकि वो आपको सही फ़ंड गाइड कर सके और आपकी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे कि आप कितना टाइम रिस्क ले सकते हो, आपकी रिस्क एपेटाइट क्या है, उसके बेसिस पे वो आपको फ़ंड सजेस्ट करे, और उसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप एक लॉन्ग रन के बाद अच्छा रिटर्न बना सकते हो। तो ओवरऑल मैं अभी आपको फाइनल यही कहना चाहूँगा कि अभी आपने अगर इन्वेस्टमेंट किया है, रिसेंट टाइम का जो करेक्शन है उसको देख के आपको पैनिक नहीं होना है,
अभी आपके पास अगर एडिशनल सरप्लस है तो आप उसमें टॉपअप कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप जस्ट वेट कीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए और मार्केट वापस से रिकवर हो जाएगा। अभी देखिए 1 साल का नेगेटिव है 2.5% और पिछले 5 साल का अगर मैं रिटर्न देखूं, देखिए ये रिटर्न दे रहा है 60%, यानी 5 साल में अगर 60% एब्सोल्यूट रिटर्न दिया है तो 5 साल में हो गया 12 25 60, यानी कि साल का 12% रिटर्न है। इतने करेक्शन होने के बाद भी साल का 12% है। अगर कोई आज से 5 साल पहले इन्वेस्टमेंट करता तो उसका साल का 12% आज के डेट में भी उसको रिटर्न मिलता है, इतने करेक्शन होने के बाद भी। तो और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, तो यहाँ भी देखिए ज़्यादातर जो लोग हैं जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करने आते हैं वो ज़्यादातर क्या करते हैं, जब मार्केट बॉटम से लेके जब यहाँ तक जाता है, जब मार्केट बहुत हाई पे पीक पे होता है, तो उस टाइम में हर कोई सोचता है कि ये मार्केट बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रहा है, इस टाइम में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो जैसे कि 3 अप्रैल को अगर मार्केट डाउन हुआ था और वो अगर मैं 3 अप्रैल तक ही देखूँ, 3 अप्रैल तक देखिए इसका जो रिटर्न है वो 83% यानी 80% के आसपास रिटर्न दिया है विद इन ए ईयर। एक साल के अंदर निफ्टी 50 का 80% है, अगर स्मॉल कैप मिड कैप की करूँ तो 100% भी रिटर्न उन्होंने दिया है। तो एक साल का रिटर्न अगर कोई 83% देखेगा तो उसको लगेगा कि मैं अगर इन्वेस्टमेंट करता तो मेरा 70% के आसपास तो रिटर्न मेरा बन ही जाता। तो उस केस में लोग क्या करते हैं, इस ग्राफ में देखते हैं और यहाँ पे आकर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, और जब इन्वेस्टमेंट करते हैं पीक पे और जैसे मार्केट थोड़ा करेक्ट होता है और उसके बाद वो एग्ज़िट करना स्टार्ट कर देते हैं। और अगर मैं पिछले 1 साल की भी बात करूं कि अभी अगर कोई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करे होंगे तो नेगेटिव होगा, लेकिन आप वही चीज़ सोचिए कि जब ये मार्केट इस टाइम पे इतना नीचे चल रहा है तो ये आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है ताकि आप यहाँ से अगर इन्वेस्टमेंट करें आने वाले टाइम में, जैसे यहाँ से यहाँ तक का रिटर्न बना था तो वैसे भी इस पीक से यहाँ तक देखिए डाउन हो चुका है 16%, तो 16% अपसाइड के चांसेस हैं। तो इस टाइम में अगर आपके पास कुछ एडिशनल कैश है तो आप इसमें एडिशनल जैसे कि लार्ज कैप फंड हैं या इंडेक्स है, इसमें आप टॉप अप कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ फर्दर इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिवर्ट कर दूंगा। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव फर्दर वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।